नमस्ते, मैं हूं निर्मल दौलियाल। आज का विषय है स्मरण भाग 1। हमारा जीवन हमारे ही कर्मों का फल है। ये फल ही प्रारब्ध बनकर आत्मा के साथ आते हैं। जीवन की अनेक गतिविधियां इस प्रारब्ध के आधार पर संचालित होती है। प्रारब्ध को ईश्वर की स्मृति भी कह सकते हैं। स्मृति का अर्थ है किसी भी घटना अथवा संयोग की अनुभूति या संस्कारजन्य ज्ञान। संस्कार मात्र जन्य ज्ञानम स्मृति। स्मृति का संग्रह अवचेतन मन में रहता है। प्रारब्ध की स्मृति आत्मा में रहती है। स्मृति का अनुभव हमें कई तरह से होता है। पूर्व जन्म की स्मृति, वर्तमान जीवन में स्मृति, व्यावसायिक ज्ञान की स्मृति अथवा सोच समझकर किया गया स्मरण। संध्या, उपासना, जप आदि सब तो स्मरण के कर्म ही है। हाँ, होने पूर्ण मनोयोग से चाहिए। यांत्रिक भाव से अभ्यास बन भी जाए तो भीतर आत्मा तक नहीं पहुंचता है। इसके बिना निधिध्यासन तैल धारावत निरंतर कैसे हो सकता है। आत्मसात करना ही तो लक्ष्य है। जैसे संतान अपनी सुरक्षा के लिए माँ को आँख से ओझल नहीं होने देता, भक्ति में स्मरण भी व्यक्ति को सांसारिक कार्यों में रहते हुए भी ईश्वर से जोड़े रखता है। उसका आसक्ति भाव टूट जाता है, कर्म में एक सहजता आ जाती है। स्मृति का संग्रह स्वतः होता है। स्मरण विचार पूर्वक किया जाता है। स्मृति बाहरी विश्व, मन, इंद्रिय विषयों से जुड़ी रहती है। स्मरण मन और अध्यात्म का विषय है, बाहरी विषयों से विमुख होने का प्रयास है। स्मृति को भी बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। स्मृति का लोप हो जाने पर चिकित्सा भी करनी पड़ती है। स्मरण इन सब से छुटकारा का मार्ग है। पूर्व जन्म की स्मृति हमें साक्षात कम ही होती है। इसको हम घटना चक्र से जोड़कर समझने का प्रयास करते हैं। आपसी व्यवहारिक घटनाएं, दुर्घटनाएं, बीमारियां, प्रेम, शत्रुता, लेन देन आदि पूर्व जन्म से संचालित होते हैं। कहा जाता है हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, विधि हास, यह विधि ही प्रारब्ध कहलाती है। यही व्यक्ति का जन्म, कुल, कार्य, आयु आदि तय करती है। कभी कभी भीतर संग्रहित यह विधि प्राण अपनी झलक भी दिखा जाता है। संकेतों में किसी विषय में विशिष्ट रुचि अथवा अकुलाहट भी प्रारब्ध की ओर इंगित करता है। ध्यान में हम अपनी आत्मा के आवरणों को समझने और हटाने का अभ्यास करते हैं। ये आवरण भी तो स्मृति रूप ही होते हैं। जैसे जैसे आप आवरण हटाते हैं अथवा उस कार्य कालक्रम की घटनाएं प्रकट होती है, मन एक बार फिर उनमें रमण करना चाहता है। वह घटनाओं की स्मृति में उतर जाता है, उसी में खो जाता है, फिर से वैसा ही व्यवहार करने लग जाता है, क्योंकि उस काल में किसी कारणवश इसे दबा दिया गया था। आपने देखा होगा कई बार सत्य पुरुष भी अचानक विरुद्ध व्यवहार करने लग जाते हैं। संतों भोगों में प्रवृत्ति हो जाती है, फिर से पुराने मित्र शत्रु याद आ जाते हैं। व्यक्ति उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। बीमारियों या दुर्घटनाओं का भी रिश्ता पूर्व जन्म से काफ़ी होता है। व्यक्ति प्रारब्ध के कैलेंडर को लेकर भी पैदा होता है। 100 साल इसी के अनुरूप जीता भी है। इसको बदल पाना संभव नहीं है। एक कैलेंडर वर्तमान जीवन का होता है जो हमारे कर्म पर आधारित रहता है। इसी कर्म तथा कर्म बंधन के आधार पर मेरा भावी जीवन निर्भर करेगा। अर्थात वर्तमान का हर क्षण मेरे लिए महत्वपूर्ण है। भविष्य निर्माण के लिए इसकी सबसे बड़ी शत्रु है स्मृति। यहाँ स्मृति मेरे जीवन का वह भाग है जो बीत चुका, अब लौट कर नहीं आएगा। फिर भी व्यक्ति सब स्मृतियों में खोता है तो मानो डूब जाता है। इसका फल रूप हाथ में कुछ आता नहीं है। हाँ, कुछ विषयों में राग या द्वेष का भाव बढ़ जाता है, किंतु इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है वर्तमान का इतना बड़ा हिस्सा स्मृति की भेंट चढ़ जाता है, बिना किसी कर्म के, बिना किसी भविष्य निर्माण के। इससे बड़ा अपमान और नुकसान मेरा और हो भी क्या सकता है। स्मृति कई बार व्यक्ति के वर्तमान जीवन की सार्थकता समाप्त कर देता है, तो कई बार व्यक्ति को अनावश्यक रूप से अवसाद में घेर लेती है। कई बार कल्पना की उड़ानों से जोड़ देती है। कालिदास दुष्यंत के चित्र का वर्णन करते हैं कि
कि वे सिंहासन पर बैठे हैं, पीछे हंस पदिका गा रही है कि किसी प्रकार कमल के पराग पर बैठकर भंवरा भूल जाता है कि कभी उसे मंजरी के पराग से प्रेम था। दुष्यंत को अतीत याद ही नहीं था। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण फिर भी गीत को सुनकर उसकी आत्मा विकल हो गई थी। उनको लगा कि ऋषि कंडव के आश्रम से लोग क्यों आए हैं? क्या मेरे पाप के कारण पेड़ लताओं में फूल आने बंद हो गए? कर्मफल रूप अवसाद ही है। दुर्वासा के शाप का कारण भी तो स्मृति ही रहा था। शकुंतला दुष्यंत की स्मृतियों में ऐसी डूबी थी कि दुर्वासा ऋषि की आवाज़ उसके कान में ही नहीं पड़ी। इसी कारण शकुंतला को शाप देकर चले गए कि तू जिस प्रियतम की याद में इतनी खोई है वह तुझे पहचानेगा भी नहीं। धन्यवाद।